अच्छा एक बात बताओ, भागवत के अंदर कितने श्लोक हैं? कितने बताओ? तुमने 3-3 यज्ञ कर ले, हम लाख रुपया उड़ाओ, तुम यही बता दो कितने खते तुम्हारे बताओ। ना भाई नहीं ना भाई बताई बताई 18,000। अच्छा 18,000 से पहले कितने श्लोक थे? जब उत्पत्ति हुई भागवत की उससे पहले 4 श्लोक थे, 4 मुख्य भूमि, 4 श्लोक। अब वो 4 श्लोकों की भूमि कैसी थी? ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक नारद जी को दिए। नारद जी के घर में न्याय ना हो तो उनके घर में न्याय हो जाए, समझ लो। नारद देवतन में, अपन में नहीं। जिसके घर में देवताओं में लड़ाई ना हो, नारद मुनि सबसे टॉप पे लड़ाई करवाएंगे। और जिसको भगवान की प्राप्ति होना हो, और अगर उसको भगवान की प्राप्ति से पहले नारद जी के दर्शन हो गए, समझ लो भगवान मिलने ही वाले। बेनारद जी ऐसा नहीं तुम्हारे गांव में हो को नारद ना हो, तुमको भगवान मिल भी वाए। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक दिए, और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने श्री वेदव्यास जी महाराज को दिए। और उन्हीं 4 श्लोकों को वेदव्यास जी महाराज ने व्याख्या करते करते 18,000 श्लोकों में बद्ध कर दिया। और देखो साहब एक बात और आप लोग निश्चित रूप से मान लो, भागवत यथा सागर। क्या है भागवत? यथा सागर। आप किसी सागर में जाइए, किसी तालाब में जाइए, किसी नदी में जाइए, किसी जगह पर आप जाइए। अच्छा आप बताइए, नदी में से एक बाल्टी अगर आप पानी निकाल लेंगे तो क्या नदी का मान हट जाएगा? क्या नदी का बहाव धीरे हो जाएगा? भागवत भी यथा का सागर है। यथा महांति भूतानि, महान है भागवत। और भागवत महापुराण है, भागवत सागर है। और समझिए भागवत जिसको मंजिल ना मिले उसको मंजिल भागवत पहुंचाती है। भागवत वो सागर है कि अच्छे से अच्छे पापी से पापी मनुष्य भी भागवत की कथा को सुन लेवे तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही भागवत है, यही भागवत। 4 श्लोक। अब वो 4 श्लोक कौन से? यहाँ तक की वर्णन ये भी किया जाता है, भागवत महापुराण में ये भी कहा गया है, जिसके घर में सुख ना हो, जिसके घर में शांति ना हो, जिसके घर में यश ना हो, जो दलितता से घिर रहा हो, बिल्कुल सब लोग सुन लें, इस बात को नोटिस कर लें और ये उपाय आप लोग कर लीजिए। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका काम निश्चित होगा। जिसके घर में यश ना हो, जिसके घर में धन की प्राप्ति ना हो पा रही है, और जिसके घर में बराबर कलह चलता हो, उसको कुछ नहीं करना है। मात्र भागवत के 4 श्लोक हम गा करके बोल रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल में से 4 श्लोक प्रतिदिन निकालिए और सुबह से बैठ करके इन 4 श्लोकों को अपने घर में लगा दीजिए आप। हमारी गारंटी है एक बार में ये 4 श्लोक मात्र 2 मिनट में पूरे हो जाते हैं। यानी कि 2 मिनट में ये 4 श्लोक पूरे हो गए, यानी कि 2 मिनट में तुमने एक भागवत महापुराण की कथा सुनने का फल तुम्हें मिलेगा। और अगर ये तुमने प्रतिदिन अपने घर में किया तो समझ लो तुम्हारे घर में धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी, यश की भी कोई कमी नहीं रहेगी, और घर में जो एक कलह मचता है वो कलह भी तुम्हारा दूर हो जाएगा। सुनिए साहब वो 4 श्लोक कौन से हैं? अहमेवा शमेवाग्रे नान्यदियस्य सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च योग शिष्येत सूक्ष्मम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये होगा 3 श्लोक। एक और श्लोक सुनिए। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तो जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यद् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक है, मात्र 4 श्लोक। और इन 4 श्लोकों को आप अपने घर पे लगा दीजिए। हमने आपसे कहा कि आपके काम निश्चित ये 3 काम बन जाएंगे। जिसके घर में यश ना हो, जिसके घर में धन की कमी हो, कर्ज में डूबा हो, और जिसके घर में बराबर कलह मचता हो, वो मात्र भागवत के इन 4 श्लोकों को प्रतिदिन अपने घर में पढ़वे या निकाल करके चतुर्थ श्लोक की भागवत कह करके सुन लेवे। मेरी गारंटी उसके घर के सभी काम पूरे हो जाएंगे। सबका ये प्रश्न, भागवत सुनने का मुख्य स्वरूप क्या है और भागवत क्यों सुनना चाहिए? सुनिए साहब, हम जब जाते हैं, हम कहीं काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में अपने मन को लगाते हैं तो 2 रुपए का हमें स्वार्थ होता है। अब भागवत में क्या है जो हम अपने 3 घंटा यहाँ पर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, इसके सुनने से क्या है? बोले सुनो भैया, भागवत वो पुराण है, पापी से पापी मनुष्य जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किए हों, कभी सत्कर्म ना किया हो, सत्कर्म कभी उसने सोचा ना हो, और सत्कर्म के आगे उसने अपने मन को ना लगाया हो, वो पापी मनुष्य अगर बैठ करके भागवत की कथा को सुन लेवे तो साहब उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। यही भागवत। तो भागवत का मुख्य क्या है? सुनिए साहब, भागवत के मैं आपको अंदर की ओर महात्मा में प्रवेश कराता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, इसमें 3 शब्द निकल रहे हैं व्याकरण के अनुसार। सत, चित, धन, आनंद। सत, सत जिसको हम किसी भी स्थिति में देख सकें। सत, चित, सत्य यानी कि सत्य धर्म पे हम चल सकते हैं। चित, हम भागवत में बैठ करके कथा में अपना मन लगा करके कथा को हम श्रवण कर रहे हो, कथा को हम सुन रहे हो, और हमें भगवान कृष्ण दिख रहे हो, भगवान राम दिख रहे हो, भगवान श्याम दिख रहे हो, नेत्रों को मूंद रहे हो, अंदर अंदर हमें भगवान की स्फूर्ति दिख रही हो, समझ लो वह चित है। और बोले आनंद, देखो साहब, दुनिया का आनंद तो ठीक है, मॉल में गए, कपड़े लेकर के आए, हंसी आई, वो आनंद नहीं है। 1 मिनट के लिए हंसी आई, 1 मिनट दिमाग पे ये चला गया, भैया 20,000 रुपया बर्बाद हो गया, काहे के लिए इस मॉल पे गए, ये आनंद नहीं है। बोले आनंद कहाँ है? बोले भगवान की कथा सुनने से जो हमारे हृदय में आनंद आए, प्रफुल्लित आनंद जागवे, वही आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बताइए साहब, विश्व की उत्पत्ति किसने की? विश्व की उत्पत्ति स्वयं भगवान ने की। अच्छा, पालन कौन करता? बोले भगवान। ये 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा, आप लोग बताइए, तीनों देवताओं का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम क्या है बताइए? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में जितना भी ये क्रम घट रहा है, सृष्टि की रचना, सृष्टि में कैसा भविष्य होगा, सृष्टि में कैसा कैसा कार्यक्रम होगा, ये ब्रह्मा जी ने पहले लिख करके रख दिया। और भगवान विष्णु पालन कौन करते? बोले भगवान विष्णु। और देखो भैया, हमारे भूत भावन भूत पावन भोले बाबा का तो ये कोई काम है, या तो उनसे प्रेम से तुम भोलेनाथ कह दो तो काम चल जाए, और भोले बाबा से ज्यादा माताओं की कोई सुनता नहीं। इतनी माताएं किसी और देवता को सुनाने तो देवता प्रकट होकर के 30 नेत्र नहीं, पूरे 17-18 नेत्र खोल करके फ्री कर दे। सुबह से लाइन लग जाती है, जितनी भी माताएं आती, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्छा, भोले बाबा से ज्यादा कोई स्नान नहीं करता। और सुनो, भारत में, पूरे बंड में, पूरे विश्व में, समूचे पृथ्वी लोक में 24 घंटा अगर किसी का दरबार लगता है तो वो मेरे भोलेनाथ का दरबार लगता है। सही बात है कि नहीं? कभी भी चले जाओ, रात के समय चले जाओ, ओम नमः शिवाय तुरंत
दिन में चले जाओ भगवान को जल चढ़ा दो, किसी भी समय चले जाओ, 24 घंटे अगर किसी का दरबार खुला हुआ है तो भोले बाबा का खुला हुआ है। बस भोले बाबा को कुछ नहीं चाहिए। अरे उनका है क्या, बेलपत्र धतूरा चढ़ा दो, भोले बाबा को चढ़ा करके हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, प्रतिज्ञापन कर लो, भोले बाबा प्रसन्न हैं। इसलिए भैया किसको मनाओ, बोले भोलेनाथ को मनाओ। तो विश्व की उत्पत्ति कौन करता है, ब्रह्मा जी। विश्व का पालन कौन करता है, भगवान विष्णु। और जब विश्व में नरसंहार का समय आ जाता है, जब समूचा विश्व नरसंहार की ओर आगे अग्रसर होता है, अग्रसर होता है, तब कौन करता है, बोले विश्व का संहार स्वयं भोले बाबा करते हैं। ये तीनों देवों के अपने अपने काम बटे हैं।